मित्रों, स्थित प्रज्ञ की भाषा अगर आप समझेंगे तो जीवन का एक नया द्वार खुल जाएगा। जिसको अभी हम जीवन मान के चल रहे हैं, ये जीवन का छाया भी नहीं है। जो जीवन है खास में वो स्थित प्रज्ञ है, मगर जो हमारा जीवन है वो चलायमान है। हम भागे भागे हैं, भाग रहे हैं। जैसे कोई कार के अंदर बैठा हो और कार चल रही है। इस कारण जो भी बाहर दिखाई पड़ता है दृश्य, पेड़, सभी कुछ चल रहे हैं, सभी कुछ भागे भागे हैं। हम भाग रहे हैं, इसलिए जो चीज़ रुकी हुई है वो भी लग रही है कि भाग रही है। कार की खिड़की से आप पेड़ को देखो, पेड़ भाग नहीं रहा है, आप भाग रहे हो, मगर आपको लगेगा पेड़ भी भाग रहा है। ऐसे ही हमको लगता है ये जीवन भाग रहा है, क्योंकि हमारा मन भाग रहा है। मगर जीवन भाग नहीं रहा है, जीवन रुका है। जीवन स्थिर तत्व है। जीवन का अर्थ है जो है, जो कहीं जा नहीं रहा, आ नहीं रहा, जो सदा से है, अनंत है और शून्य सागर समान जो रुका हुआ है, वो जीवन है। जो रस से ओतप्रोत है, जिसको कहते हैं उपनिषद में रसो वैसा, रस बरस रहा है और अभी नहीं, मगर हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। हम आगे की तरफ भाग रहे हैं। आगे हमने कुछ लक्ष्य रखा है। उस लक्ष्य को पाने के लिए हमारे भीतर वासना है। इस वासना के कारण हम एकदम से भागे भागे हैं। जैसे कोई मैराथन में दौड़ने वाला हो, आगे लक्ष्य है, वहाँ तक पहुँचना है, तो वो रुक नहीं सकेगा। आप कुछ देर के लिए रुकेगा तो पिछड़ जाएगा, तो इसलिए वो भागेगा। आगे कुछ लक्ष्य है। हमारा जो जीवन है, इसमें आगे कुछ न कुछ लक्ष्य है और हम भाग रहे हैं। और ये लक्ष्य बाहर का भी होगा, भीतर का भी होगा, आध्यात्मिक भी होगा, भौतिक भी होगा। भौतिक लक्ष्य यही होगा कि आपको ज़्यादा पैसा कमाना है, प्रतिष्ठा कमाना है, पद कमाना है, सुंदर होना है, व्यूज पाना है, प्रतिष्ठित होना है, वायरल होना है। तो ये आपका भौतिक लक्ष्य है। इन चीज़ों को पाने के लिए आप भाग रहे हो, लगे रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। एक पल भी रुकने के लिए आपके पास समय नहीं है। और ऐसे ही आध्यात्मिक लक्ष्य भी है आपका, भौतिक आंतरिक लक्ष्य, भौतिक से विपरीत। आप पाने के लिए लगे हो, ध्यान पाने के लिए, परमात्मा पाने के लिए, ज्ञान पाने के लिए, ये सब चीज़ें स्वर्ग पाने के लिए हो सकता है, आनंद पाने के लिए हो सकता है। तो कुछ भी अगर हमको कोई बता दे, बाहर का जो भागदौड़ वाला जीवन है वो व्यर्थ है। वहाँ पर लक्ष्य के लिए आप दौड़ोगे तो लक्ष्य तक आप कभी पहुँचोगे नहीं। उससे पहले ही आप मर जाओगे और आपका जीवन व्यर्थ चला जाएगा। कोई आपको बता दे तो आप, बहुत सारे लोग होंगे जो ये बाहर की चीज़ पाने के लिए छोड़ देंगे, मगर आप भीतर की चीज़ को पाने के लिए फिर भागेंगे। ध्यान पाने के लिए, आनंद पाने के लिए, परमात्मा पाने के लिए या ज्ञान पाने के लिए, ये भी पाने के लिए ही है। और बाहर जो लक्ष्य होता है, धन, पद, प्रतिष्ठा, ऐसे ही भीतर आनंद, परमात्मा, ध्यान, ये भी लक्ष्य है। कुछ भी फर्क नहीं है, मगर हमको ये लगता नहीं। हमको आनंद, ध्यान, परमात्मा इत्यादि
में लोभ नहीं लगता है, इस चीज़ को पाने का लोभ हमारे भीतर है, तो उसको हम मानते नहीं कि ये लोभ है, उसको हम लोभ मानते हैं जो बाहर करते हैं, मगर ये भी एक लोभ ही है। तो परमात्मा को मिलना चाहते हैं तो आपको रुकना होगा, आपको स्थिर होना होगा, है ना। आप भागे भागे दौड़े दौड़े परमात्मा को जान नहीं पाएंगे, क्योंकि परमात्मा जो है वो रुका हुआ है ना। जो चीज़ रुकी हुई हो उसको पाने के लिए आप चल रहे हो तो आप कैसे पाओगे। परमात्मा रुका है, जैसे आकाश है ना, आकाश रुका है और आकाश कहीं जा नहीं रहा है। जैसे रात अंधकार में आप देखो, आकाश को देखो, शून्य को देखो, अंधकार को आप देखो, एक सन्नाटा छाया हुआ होता है चारों तरफ, और आपकी गहरी समझ हो इसको देखने के लिए तो आप जानेंगे कि एक ऐसा गहरा सन्नाटा है जो स्थिर है, एक झील की तरह, जैसे एक शांत झील होती है, कहीं जा नहीं रही मगर अपने में लबालब है, और एक संगीत वहाँ से गरज रहा है, ओमकार। तो आपके पास कुछ प्रज्ञा है तो आप जानेंगे शून्य का एक संगीत होता है जिसको कहते हैं ओमकार। तो ये ओमकार का संगीत और चारों तरफ फैला हुआ सन्नाटा, खुला आकाश जैसा पारदर्शी, ये अस्तित्व है, ये परमात्मा है, और ये रुका हुआ है, कहीं जा नहीं रहा। मगर हमारा इससे मिलन हो नहीं सकता क्योंकि हम भाग रहे हैं। हम इस स्थिति में है जैसे किसी ने किसी वृक्ष का शाख जोर से खींच लिया हो और छोड़ दिया हो, तो वो शाख कुछ मिनट तक वहाँ हिलेगा, कंपन होगा, है ना। धीरे धीरे वो कंपन कम होता जाएगा और एक क्षण आएगा जब वो रुक जाएगा। हमारा मन है शाख, हम इस मन को प्रतिपल खींचते रहे और ये कंपता रहता है। इसलिए एक आदमी एक कंपन है, ट्रेमलिंग कहते हैं, है ना। आदमी का अर्थ है एक कंपन, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं, कंप रहा है वो, है ना। यहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, रुका हुआ है नहीं। तो छोड़ देना चाहिए मन को। जैसे हम शाख को छोड़ देंगे तो शाख कुछ क्षण के लिए वो कपेगा, मगर धीरे धीरे वो अपनी जो वास्तविक स्थिति है उस स्थिति में आ जाएगा, और जब वास्तविक स्थिति में आएगा तो फिर वो रुक जाएगा, कपेगा नहीं, फिर शाख का मिलन हो जाएगा स्थिरता से। जो कपा हुआ शाख है उसका मिलन हो नहीं सकता। तो जीवन का नया द्वार है, अगर आप रुकना जानते हो तो इसमें ये बात मज़े की है कि हम पाने के लिए जो दौड़ रहे हैं, जो आगे पाने के लिए कुछ जो मान रहे हैं कि अभी नहीं मिलेगा, बाद में कल परसों कुछ करेंगे तो मिलेगा। मज़े की बात यह है कि आपको आगे जाना नहीं है, है ना, क्योंकि आगे कुछ पाने जैसी चीज़ होती नहीं है, है ना। जो भी चीज़ होती है, जो परमात्मा होता है, वो तो स्थिर है, रुका है, अभी है, यही है। तो इसलिए आगे कुछ पाने वाली बात नहीं है। तो आप भूल जाओ भविष्य की बात, भविष्य में कभी कुछ होगा नहीं। तो ये बात आप समझ लो तो आपकी आध्यात्मिक यात्रा तेज से आगे बढ़ेगी, क्योंकि अब आपको एक बहुत बड़ा फायदा होगा कि आपको फिर आगे बढ़ना नहीं होगा। जैसे आप किसी शिखर में पहुंच रहे हो, चल रहे हो, चढ़ रहे हो और थकित हो, परेशान हो, और आपको पता नहीं ये शिखर कहाँ तक है, कितना समय लगेगा, है ना।
तो आपको लग रहा होगा कि एक दिन लग सकता है, 4-5 घंटे लग सकते हैं, तो आप परेशान हो रहे हो। मगर कोई आया और आपको कहा कि आप तो शिखर से ऊपर आ गए, शिखर तो नीचे ही था, नीचे ही छूट गया, आप ज़्यादा चल गए, है ना, ज़्यादा चल के आप आ गए, तो आपको फिर अब आगे बढ़ना नहीं होगा ना आपको नीचे चढ़ना होगा, नीचे उतरना होगा। आप अब शिखर को पाने के लिए वापिस आना होगा, पीछे आना होगा। तो ये बात भी ऐसी है, स्थिर प्रज्ञ में आप पहुंचना चाहते हो तो आपको आगे नहीं, कुछ पीछे आना होगा। हम ज़्यादा आगे चल गए है ना, ज़्यादा हम आगे चल गए इस पाने के लिए, भविष्य में हम आ गए, तो वापिस जाना होगा। तो धीरे धीरे आप वापिस जाएं और आपका समय कहीं खोया हुआ नहीं है, आपके लिए पर्याप्त समय है। क्योंकि भविष्य अगर होता तो समय आपको ज़्यादा आवश्यक होता, मगर आपको अब समय आवश्यक नहीं है, क्योंकि आप तो समय जो स्थिर है वहाँ पर पहुँच गए। तो स्थिर जो होगा उसको समय प्रभावित नहीं करेगा, उसका समय नहीं होगा, न भूत होगा न वर्तमान होगा। तो आगे कुछ जाना नहीं है आपको, और पीछे आप जा नहीं सकते। कोई भी लोग पीछे जा नहीं सकते, जहाँ से आप जी के आए हैं ना वहाँ फिर आप जा नहीं सकते। हाँ, उसका स्मरण कर सकते हैं, मगर स्मरण वो वास्तविक चीज नहीं है। तो आप पीछे आप जा नहीं सकते, आगे कुछ है नहीं, तो आपको रुकना ही होगा, और यही उपाय है। तो आप रुक जाएंगे, है ना। तो जब आप रुक जाएंगे तब आपको मिलन हो जाएगा उस संगीत में, स्थिर आनंदित उत्सव में, जो परमात्मा है, जो सन्नाटा है, जो झंकार है जीवन की, तो उससे आपका मिलन हो जाएगा। ध्यान का अर्थ भी यही है कि रुकना है, मगर रुकने में भी चालाकी होगी, आपको रुकने में भी दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि हम ऐसे लोग हैं, हम कहेंगे कुछ करके मिलेगा तो हम करेंगे, फिर कोई कहेगा कि कुछ करना नहीं है, रुको, तो फिर हम कहेंगे कि हाँ ठीक है भाई, हम रुक जाएंगे तो मिलेगा ना। इस तरह हम बात करेंगे हैं, और कोने से देखते रहेंगे कि हम रुक रहे हैं, अभी मिला कि नहीं मिला। तो पाने की बात अभी बची ही है, मगर इसका अर्थ रुकना नहीं है। रुकने का अर्थ है कि पाने की बात ही छोड़ दो आप, है ना। आपने पाने की बात कर ली तो आप फिर रुके नहीं, है। आप इसलिए रुक रहे हो कि ताकि प्राप्त हो जाए, तो फिर आप रुके नहीं। तो आप कर रहे हो तो आपका रुकना भी एक कृत्य होगा, सहज नहीं होगा। तो सहज जो रुकना होगा उसमें पाने की बात आप छोड़ दोगे, क्योंकि पाने की कुछ बात ही नहीं, कुछ आप पा नहीं सकते ना आगे कुछ आप पा नहीं सकते, आपने पाया ही हुआ है। आप दौड़ रहे हो, आप इधर उधर भटक रहे हो, इसलिए आप उसके साथ मिल पा नहीं रहे हो। तो पाने की बात छोड़ना है, रुकना है ना। जैसा है जहाँ है आप वहीं पर स्थिर हो जाना है। तो इस भाव दशा में जब आएंगे तो आपका मन फिर चलेगा नहीं, भटकेगा नहीं, तो मन भी बंद हो जाएगा आपका। तो फिर जो भी है उसके साथ आपका मिलन हो जाए। मित्रों, इस तरह रुकने की अभ्यास करने के लिए कुछ गाइडेड मेडिटेशन की सहारा आपको आवश्यक हो सकता है। उस किस्म के वीडियोज़ को प्राप्त करने के लिए मुझे आप व्हाट्सएप पर चैट कर सकते हैं, उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है।